दिबाज हसन भाई और भाभी का बहुत लाडला था। जब हम लोग उनके घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो वो तुमसे भी उतना ही प्यार करना शुरू हो गए थे। और ये बात दिबाज को बहुत बुरी लगती थी, तो वो बड़े प्यार से उसे समझाया करते थे। दादू भी उसे हमेशा समझाती थी कि मैं उसका छोटा भाई हूँ और मैं बेवकूफ दिल से उसको अपना बड़ा भाई समझता रहा, कभी नियत में शक ही नहीं किया। बेटा, मरने वाले को अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। पूरी बातें तो मैं भी याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ना ये तकलीफ और दुख जो अंदर ही अंदर काटता है कि उसने मेरे और राबी के साथ कितनी ज्यादती की। चलो, अब तो वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गया ना। दुआ करो कि अल्लाह उसे उसकी गलतियों पे माफ कर दे। दादू से मिलने चला जाऊंगा कल। पूछने की क्या बात है इसमें? जरूर जाना मिलके। और अब ज्यादा मिलने चले जाया करो उनसे। अकेली हो गई है वो, बेटा समझती हैं तुम्हें। अब तो उन्हें जरूरत है तुम्हारी। अब सो जाओ ना। आप जाए, मैं सो जाऊंगा। सो जाऊंगा। तुम आते हो तो लगता है मेरा दिबाज आ गया। आया करूंगा मैं दादू। सब राज अपने सीने में लेकर चला गया। न जाने क्या वजह थी कि तुम दोनों के बीच में इतनी नफरतें क्यों आ गई। कोई नफरत नहीं है दादू, सब नफरतें खत्म हो गई हैं। दुआ किया करो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अब मैं चलता हूँ। जीते हो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हारा डिसीजन अच्छा लगा मुझे यहाँ दादू के पास रुकने का। उनको ज़रूरत थी मेरी, मैं कैसे उनको छोड़ के जा सकती थी। जब किसी को जरूरत हो तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शामिर, मैंने दिबाज को माफ कर दिया, तुम भी कर दो। जब किसी के चले जाने के बाद यूं आंखों से आंसू आए ना, तो इस बात की दलील होते हैं कि उसको माफ कर दिया। और फिर दिबाज ने यूं अचानक जाकर बहुत लोगों को रुलाया भी। कभी कभी लगता है वो बाप के मुजरिम मैं हूँ। मेरी ख्वाहिश पर दिबाज उसे ब्याह के लिए तो आया, लेकिन इस घर से कोई खुशी नहीं मिली। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सीमा, मेरा फर्ज बनता था। मेरी आंखों के सामने वो घूमती थी, फिरती थी। उसके चेहरे की उदासी, उसकी आंखों में वीरानी मुझे नजर क्यों नहीं आई कभी। अगर उसे आपसे कोई गिला शिकवा होता तो वो जरूर आपसे बात करती, मेंशन करती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने आपसे कोई बात नहीं की। सो ओके। उसे इस घर से कोई सुकून नहीं मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना तल्ख तजुर्बा इसको जिंदगी ने दिया है। ये तो ठीक कह रही है, अल्लाह उसे सब्र दे। लेकिन मैंने सोचा है ये इद्दत का टाइम पूरा कर लेगी
तो मैं इसे घर में नहीं बिठाऊंगी। कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी मैं दोबारा शादी करा दूंगी। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। She's too young, उसकी एज ही क्या है। अच्छा सोच रही हैं। अब कुछ बोलो भी, क्यों बुलाया है? फरिया, एक बात थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आंटी से खुद करूं, बट आई थिंक कि तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। थैंक यू सो मच मेरी एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट करने के लिए। वाकई। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? आज रुबाब की इद्दत खत्म हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि रुबाब को वो तमाम खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है। डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, हम सब भी तो यही चाहते हैं। लेकिन बीजान बहुत अटैच्ड है रुबाब से, बेटियों की तरह पाला है उन्होंने। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग ना कि अब दिबाज के हिस्से का भी सारा प्यार बीजान रुबाब से ही करती हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि रुबाब अपना घर बसा ले। डेफिनेटली, और हम सब भी यही चाहते हैं। इनफैक्ट यू जस्ट सेड कि बीजान की रुबाब के साथ कितनी अटैचमेंट है, तो वो तो यही चाहती हैं कि उसका घर बस जाए। और ममा यही कह रही थी कि जैसे ही रुबाब की इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो बीजान जो है किसी अच्छी जगह रिश्ता देख के उसकी शादी कर देंगे। तुम्हें मैं एक बात बताऊं जो किसी को भी नहीं पता। ऐसी भी क्या बात है? ये एक ऐसा राज है जो दिबाज अपने साथ लेकर चला गया। शामिर, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से बीजान की फैमिली से है, उनकी इज्जत का पास रखते हुए उसने बात नहीं की। शामिर का इस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि शामिर किसी लड़की को पसंद करता था जो उसे छोड़कर चली गई। हाँ, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो अभी भी उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। वो लड़की छोड़कर नहीं गई थी, उसे शामिर से छीना गया था। तुम शामिर के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, रुबाब थी। मैं तो खुद बेटा आपके घर आना चाहती थी, लेकिन अब सेहत इजाज़त नहीं देती। सच्ची बात है, मेरा घर से बाहर निकलने को जी भी नहीं करता। आप फिक्र ना करें, आपका जब दिल चाहे आप हमें बुला सकती हैं। वैसे भी आपके पास हमने आना ही था। बीजान, हम मानते हैं कि रुबाब को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन दिबाज के जाने के बाद उसका यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ऐसा मत कहो बेटा, वो इस घर की बेटी है, उसका पूरा हक बनता है मेरी जिंदगी के बाद भी। बीजान, आपकी मोहब्बतों पे मैं कुर्बान जाऊं, हम तो ऐसा सोच लेंगे, लेकिन दुनिया तो ऐसे नहीं सोचेगी ना। हम चाहते हैं कि आप अकमल के साथ कल ही रुबाब को घर वापस भेज दें। मैं तो आप लोगों से इल्तिजा करना चाह रही थी। मुझे लगता है आप लोग पहले से सोच कर आए हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि रुबाब की दोबारा से शादी कर दूँ, बल्कि हम सब मिलकर अब ऐसा करें कि जो पिछला उसके साथ हुआ है वो महरूमियाँ और वो कमी उसको दोबारा ना मिले। आपकी इन मोहब्बतों का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। नहीं बेटा, इस मोहब्बत की तो वो खुद हकदार है, और जितनी तकलीफ उसने सही है ये तो उसका कुफारा है। रुबाब की खुशी के आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आप और वो जो चाहते हैं हमें मंजूर है।